देखिए, पहले तो जो मानस पर प्रश्न उठा रहे हैं ये उनकी मूर्खता का परिचायक है। पहला बात, भगवान से प्रार्थना कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। किसी भी पंथ के आप धर्म ग्रंथ पर प्रश्न उठाकर देख लीजिए, फिर क्या आपका हश्र होता है, आप उससे परिचित हो जाएंगे। लेकिन ये सनातन संस्कृति है जहां पर हम बर्दाश्त करते हैं और कर रहे हैं, जिसको जो मन करता है वही बोले जा रहा है। मानस की किस चौपाई से आपका तात्पर्य है? ढोल। अच्छा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। पहले तो जो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या कभी मानस खोल के इस चौपाई को पढ़े हैं? कहां पर ये चौपाई है? कौन? मानस की किसी भी बात को लोग कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ये चौपाई सुंदर कांड से है और ये बात पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं बोली है। ये बात समुद्र नारायण ने भगवान से बोली है, राम जी से। विभीषण जी के कहने पर भगवान समुद्र पार करने के लिए समुद्र से मार्ग के लिए प्रार्थना पर बैठे। 3 दिनों तक प्रार्थना पर बैठे रहे। जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान धनुष लेकर बाण चढ़ाकर और समुद्र को सोखने के लिए जैसे बाण को खींचे, समुद्र नारायण प्रकट हो गए, क्षमा याचना की और बोले, प्रभु हम मार्ग नहीं दे रहे हैं, तो ये आपने नियम बनाया है। कहते हैं कि गगन समीर अनल जल धरणी 5 तत्व है प्रभु, हम पांचों जड़ हैं। हम सोचते नहीं है कि क्या करना नहीं करना। प्रभु आ यसु जही कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। आपने जिसके लिए जो नियम बना दिया है वो उसी प्रकार जीता और सुखी रहता है। आपने हम लोगों के लिए जो जो मर्यादाएं स्थापित की हैं हम उसी का पालन करते हैं। प्रभु आप पार करना चाहते हैं तो आपने मर्यादा बनाई है। मर जात आप पुनि तुम्हारी कीन्ही। तब कहते हैं समुद्र प्रभु पांचों तत्वों के साथ कैसा व्यवहार करना है यदि देखना है तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को देखना चाहिए। यहाँ ताड़ना माने पीटना नहीं है, ताड़ना मतलब सताना नहीं है। ताड़ना गोस्वामी जी जहां कह रहे हैं सी राम में सब जग जानी, सब जग जानी में पशु पक्षी बड़ा छोटा शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय सब आ गए, कौन बचा? गोस्वामी तो नहीं बोले सिया राम में ब्राह्मण जानी, सिया राम में क्षत्रिय जानी, ये तो नहीं बोले। सिया राम में सब जग जानी और आप न करो करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं चराचर को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, तो वहां छोटा कौन हुआ? आप छोटे को प्रणाम नहीं करते, आप अपने को बड़े को प्रणाम करते हैं। हमारी संस्कृति सामने वाले को बड़ा मानती है, छोटा नहीं मानती है। समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु आपने मर्यादा बनाई है, यदि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को देखकर गगन समीर अनल जल धरणी के साथ व्यवहार करना चाहिए। समुद्र जल है, आप सूची देखिए तो गगन समीर अनल और जल, जल के नीचे आप गिनिएगा तो ढोल गंवार शूद्र पशु आएगा। समुद्र कहना चाहते हैं प्रभु मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करना है तो पशु को देखिए। क्या पशु को जैसे बांध करके रखा जाता है, पशु यानी जो पालतू है, जो पालतू जीव है घर में, उनको जैसे घर में बांध करके रखा जाता है, आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। कैसे बांधना पड़ेगा? आगे कहते हैं कि आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। बचपन में मुनियों ने इनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद नहीं वो श्राप था। इतने उदंड थे कि मुनियों के वस्तुओं को ले जाकर कुएं में डाल देते थे, तो मुनियों ने श्राप दे दिया कि जो कुछ भी स्पर्श करके पानी में छोड़ोगे डूबेगा नहीं, तैरेगा। लेकिन श्राप भी यदि भगवत कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। तो मुनि कहते हैं कि लड़िका ई ऋषि आशीष पाई, बचपन में आशीष मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर समान जल में तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी जाइए रामेश्वरम, लहरें नहीं है वहां, समुद्र शांत बने हुए हैं आज तक, टिल डेट। तो यहां समुद्र देखने के लिए कह रहे हैं, मारने के लिए नहीं कह रहे। अब जिसको अर्थ का अनर्थ लगाना है, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से सुनता है, समझने वाला अपनी चेतना से उसका अर्थ निकालता है। पिता बाथरूम के भीतर नहा रहा है, बेटा बाहर है, पिता का मित्र बाहर मिलने आया, बेटा जाकर बोला बाबूजी अंकल आए हैं। पिता ने कहा रोको मत जाने दो, लड़िकवा सुन लिया रोको मत जाने दो।
शब्द उतने हैं, रोको मत, जाने दो, चार ही है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। उसी प्रकार जब बड़े की बात समझ में न, इसका अर्थ है कि हम अभी उसको समझने लायक नहीं हुए। मेरी प्रार्थना है। ऐसे में राजन जी अगर बात किया जाए तो अभी तक मानस की जो बात चली थी, इसके अलावा अभी कल एक नेताजी हैं, उन्होंने ये कहा है कि नल, नील, बाली, सुग्री ये सभी बंदर नहीं थे, इंसान थे। इसको आप किस इसको लेकर और हर जाति से तो वो देखे होंगे, मिले होंगे, इसलिए कह रहे होंगे। हम तो मिले नहीं, हम तो मानस जी में पढ़े हैं। सारे देवता वानर ऋष बन के धरती पर आए थे। उनसे कहिए कि सुग्रीव कौन थे, किसके अंश से, मतलब पता नहीं होगा उनको। सूर्य नारायण सुग्रीव बन के आए थे। देवताओं के राजा इंद्र बाली बनकर आए थे। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने थे। शंकर भगवान हनुमान जी बने थे। तो मनुष्य होंगे तो शायद वो मिल लिए होंगे कहीं पे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।